बात करेंगे। शुरू करते। अभी हम जो बात करने वाले हैं और ये हम विश्वासियों को जानना समझना बहुत ही जरूरी है ना, बहुत ही जरूरी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कोई बदलेगा, कोई नहीं बदल, तो मेरे पास है कोई नहीं बदलेगा, मेरे पास है ना। शैतान आपके ऊपर या आपके सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा आक्रमण करेगा। कैसा करेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। लेकिन अगर उस आक्रमण का हमें सामना करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सच बोल रहे आप लोग, जोर से बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। हमें युद्ध के लिए, अगर सोचो सामने वाला तोप चला रहा था, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास भी तो होना चाहिए, है ना? तो सच्चाई है। बोले कि हम जब हम लोग मत्ती की किताब में पढ़ते, जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास रखा ना, तो उस समय शैतान आके परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे अभिलाषा दे रहे हैं ना। उसे क्या बता रहे हैं 4 के युग में? बोले तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने यानी कि शैतान ने उसके पास आकर उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। जब हम लोग उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे शैतान आके क्या करता है? आदम और हवा को बहकाता है। किस चीज से बहकाता है? वचन के द्वारा बहकाता है ना। क्या परमेश्वर ने कहा है तुम आगे किसी भी वृक्ष के फल नहीं खा सकते? ऐसा बोला था? एक स्त्री क्या बोलती है? नहीं, हम सब वृक्ष के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो बीच में जो रखा है सच और झूठ का, उसे ना तो हम खा सकते ना तो उसे क्या छू भी नहीं सकते। शैतान ने क्या किया? उसके मन में एक विचार डाल दिया, छूने का विचार डाल दिया। छूने के लिए मना नहीं था, खाने के लिए मना था। आगे क्या कहता है? तो निश्चय नहीं मरोगे। किसने कहा? शैतान ने। किसको? हवा से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? तो निश्चय नहीं मरेगी, लेकिन तू परमेश्वर के तुल्य हो। किसमें मिलावट किया? परमेश्वर के वचन में। उस वचन को लाकर उसके सामने क्या किया? उसे अभिलाषा दिया। अभिलाषा दिया। यीशु मसीह के पास भी आ रहा है और आदम और हवा के पास भी आ रहा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा 4 वचन में, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या किया? शैतान को क्या किया? वचन का जवाब दिया ना। अभी वो जब जवाब दे रहा है, हम देख रहे पहले जो जवाब दिया, जो शैतान जो क्वेश्चन किया, वो कहाँ से बात किया? उत्पत्ति के 3 अध्याय को लाके बात कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 का 4 में, तो बोलते कि वहां पे क्या करना? व्यवस्था में 8:3 में देखो यीशु मसीह क्या कहता है। व्यवस्था 8:3 में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर भी वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने बताया ना, लिखा हुआ है बाइबल में भी लिखा हुआ, हम कैसे जीवित रहेंगे। फिर भी क्या कर रहा है शैतान? उन बातों को फिर दूसरा चीज शब्द इकट्ठा करता है। वहां पे क्या कहता है? 6 वचन है और 5 से पढ़ते। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। इब्लिस को शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया
और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया, यानी कि गुम्मट के ऊपर खड़ा किया। और उसने उससे कहा, शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्या बोल रहा है शैतान? लिखा है लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि और वो तुझे क्या करेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में क्या लगे, ऐसे लगे। अब क्या किया शैतान? देखो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से आप वहां पे जवाब मिलेगा। अब क्या कर, फिर वापस सोच रहे हैं कि शायद इस बातों में उसको समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है कि लिखा हुआ ना बाइबल में ना, लिखा हुआ। शैतान ने क्या मालूम है, वो भजन संहिता 91 में पहुंच गया, 11 और 12 वचन में वहां पहुंच गया। क्या बोला? वहां पे लिखा हुआ है कि ना, अगर तू रास्ते में चलेगा तुझे ठेस न लगी, क्योंकि स्वर्गदूत क्या करेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे ला के शैतान क्या कर रहे हैं, उनके सामने, किसके सामने? यीशु मसीह के सामने ला रहे हैं कि तू अपने आप को गिरा ना, तेरे बाइबल में ही लिखा है ना। तो क्या करेगा? तो सोचो, कोई व्यक्ति कहे जाओ इस 110 के टेरिस पे उड़ी मारो वहां से, बाइबल कहता है तुम वहां से कूदे हुए तो स्वर्गदूत क्या करेंगे, संभाल लेंगे। कितने लोग जाएंगे? हाँ, कौन जाएगा? हे परमेश्वर, शायद समझ नहीं पाए, नई चीज को भी शायद समझ नहीं पाए। क्योंकि सोचो, परमेश्वर ने क्या वहां पे आगे दिया? जब हम रास्ते में चलते हैं ना, ठेस लगता है, जानबूझ के कोई पत्थर मारता है, देखता है नहीं, अचानक जैसा हम लोग इस घर में बैठे हुए, यहाँ पे प्रार्थना सभा में बैठे चर्च में, और अचानक आग लगते हैं, परमेश्वर पे बचाएगा, मुझे विश्वास है। लेकिन यही पे हम आग लगा के बैठेंगे तो परमेश्वर हमको नहीं बचाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे जवाब देते हैं साथ में। यीशु ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु और अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा हुआ है, बोले कि वचन से क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ना, जब आप आपस में बैठते हो, समझो निर्भय ने मधु को कहा ना, यानी कि दोनों ने, समझो निर्भय ने मधु को कहा तू पापी है, तो मधु क्या बोलेगी, मुझे प्रभु ने अपने लहू से धो दिया है ना। ये भी बोल सकती है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्या होगा? वचन से क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है ना, वचन से फाइट हो रहा है। शैतान बोलेगा मैं इसे नाश कर दूंगा, सॉरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरा रक्षक है। हालेलुया। तो हमें क्या करना, किससे लड़ाई करना है, वचन से ना। जब यहाँ पे उसने बोला, सॉरी हाँ कहाँ गया, कहाँ पे था ना, परीक्षा ना करना, तो बोलते वहां पे उसे जवाब दे रहा है ना, वहां पे उसे जवाब दे रहा है। व्यवस्था विवरण की 6:16 में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। यीशु मसीह ने भी, उसने भी, शैतान ने क्या किया, वचन का उपयोग किया। यीशु मसीह ने भी क्या किया, वचन का उपयोग किया। बोलते हमारे पास अगर वचन नहीं है, कोई झूठा शिक्षक आगे जो होकर बात कर रहे थे, आप नहीं जवाब दे पाओगे। आपके पास वचन होना जरूरी है। किसी व्यक्ति को समझाने के लिए आपके पास परमेश्वर की वचन होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक सही राह दिखाने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मुंह से बोलना तो बहुत कुछ आसान होता है, लेकिन हमारे पास वचन हो जिससे द्वारा लोगों को क्या मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके। और वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे 9 में 8 से पढ़ते हैं। इब्लीस उसे उस एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यीशु से कहा, शैतान क्या कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। वाह। आप देखो शैतान क्या बोलता है, कभी कभी होता ना, कोई बोलता है तो हाथ तो मिला तो मैं चला जाऊंगा, मान ले कि मैं हार गया। नहीं, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि तू झुक कर मुझे क्या करे, प्रणाम करे, सब कुछ तुझे क्या करूंगा। अक्सर होता ना, आपके पास ये चीज आ सकता है, तो इसी को छोड़ तो ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत पैसे कमा सकता है,
बहुत पैसे कमा सकता है। मालूम है, आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन परमेश्वर नहीं लगाते। हम विश्वासियों को पहला परमेश्वर को स्थान देना, फिर अपने काम को ध्यान दो, फिर अपनी नौकरी की तरफ। पहला परमेश्वर। जब आप परमेश्वर का स्थान दोगे तो परमेश्वर देखता है क्या कर रहे हैं, तब आपके जीवन में चीजें होगी। जब भी आप कोई निर्णय लोगे तो आप क्या करोगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगे, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप सोचो क्या मेरे निर्णय सही है? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को जानोगे तो, उसके वचन को जानोगे तो। वचन नहीं रहेगा क्या करोगे? चलता है, कुछ भी निर्णय लीजिए, वचन बोलता है क्या? सर पे हाथ रख के बैठो, समस्या आएगी, प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, अरे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कारण ये कि हमने परमेश्वर के वचन का उपयोग नहीं किया ना। क्योंकि मालूम है, निर्गमन के 20 में लिखा हुआ तो ना, किसी और को दंडवत मत करना, किसी और की चीजों की दंडवत मत करना, पहले देता। और इसलिए यीशु मसीह ने वहां पे उससे कहते हैं ना, आगे 10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या बोला वहां पे? उसे बोला देख लिखा है। क्या किया उसने? तुरंत शैतान वहां से चल गया। आपके पास जो वचन होंगे उससे आक्रमण के लिए, तब आप जीत हो सकते हो। लेकिन जब आपके पास वचन ना होगा तो आप जीत नहीं सकते। तो आप जीत नहीं सकते क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। अक्सर आप देखोगे, मन में संसार की अभिलाषा लेकर आएगा शैतान। तारे ऐसा, मेरा भी संसार में ऐसा घर होना चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए। आंखों की अभिलाषा लाएगा ना, इससे भी खूबसूरत औरत मिलनी चाहिए मुझे, और भी खूबसूरत दिखनी चाहिए, उसको इतनी दाहिना मिलना चाहिए, बहुत सारे जो बहुत सारे सपने आएंगे। इसलिए क्योंकि आंखों की अभिलाषा आपके सामने आ रहे। और शैतान आपको इतना धन दे देगा कि आपके पास घमंड आना शुरू हो जाएगा। शैतान का काम नहीं है। मालूम है, एक विश्वासी के एक और शैतान एक चीज हमेशा उपयोग करता है। रोमियो का 6:1 और 2 में वहां पे लिखा हुआ है, जहां पाप बहुत होता है वहां पे अनुग्रह भी अधिक होते हैं। तो शैतान बोलेगा, अरे तुम्हारे बाइबल में तो लिखा है पाप करो ना, अनुग्रह तो है। क्या फर्क पड़ता है पाप करने से? क्या फर्क पड़ता है दारू पीने से? क्या फर्क पड़ता है व्यभिचार करने से? क्या फर्क पड़ता है गलत जीवन जीने से? क्या फर्क पड़ता है मूर्ति पूजा करने से? क्या फर्क पड़ेगा? आप कैसे भी जीवन जिएंगे? नहीं, वहां पर लिखा हुआ नहीं, याद रखना। परमेश्वर अनुग्रह इसलिए नहीं देता है, और अनुग्रह आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं है। कि हमें लाइसेंस मिल गया है अनुग्रह कि हम हमेशा पाप में जीवन जिए। आज बहुत सारे लोगों को देखता हो, चर्च में आते हैं लेकिन उनका जीवन चर्च में नहीं होता है, संसार में होते हैं, संसार में होते हैं। उनका सोच संसार में होता है। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। परमेश्वर की आवाज सुनो। जब परमेश्वर की आप आवाज सुनोगे ना, आपका ध्यान बाहर नहीं होगा, आपका ध्यान परमेश्वर के भवन में होगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर पे निर्भर होना सीखो, परमेश्वर पे निर्भर होना सीखो, परमेश्वर के साथ चलना सीखो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कलीसिया में एक दिन आने वाले व्यक्ति मत बनो, 2 दिन आने वाले व्यक्ति मत बनो, हर दिन आने वाला। कुछ इमरजेंसी ठीक है, हम समझ सकते हैं, कुछ मदद नहीं आ पाती, लेकिन आप मालूम है ये जीवन ही आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। शायद आपके पास धन बहुत नहीं होंगे, लेकिन आपके पास जो संतुष्टि होगी किसी और के पास नहीं हो सकती, किसी और के पास नहीं हो सकती। परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के कार्य के लिए कदम बढ़ाओ। चलो एक सवाल करो, सबने समझा? मेरी बात समझ गया आपने? कितने लोग समझा? हाथ उठाएंगे।
कुछ लोग नहीं समझा, कुछ लोग नहीं समझा, ठीक है। ओके चलो एक और क्वेश्चन, मैं बोलो तो जवाब दोगे ना आप लोग, सब लोग सही है, सब लोग जवाब दोगे? ओके 1 2 3, सोचो। मेरे मन में एक इच्छा है, सोचो ना, सच्ची इच्छा है, धन नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं, पैसे नहीं मांग रहा, मैं क्या बोले ध्यान में रखना। मेरे दिल की एक इच्छा है कि हर बुधवार इसके घर में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करें। हर बुधवार कौन अपना घर खोलेगा? 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन। क्या हो गया? सब डर गए लगता है। मतलब ये आपकी विश्वास की पहचान है। सच बता रहा हूँ, बोला कि हमने एक बार कहा, याद है आपको? हाँ, खाली दरवाजा तो खोलो। खड़ा है यीशु मसीह, सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह खड़ा है, अपना घर का दरवाजा तो खोलो, वो आपके घर में आके ना आंसू सुन देगा। आपके घर में आकर ना आप जिस चीज के लिए चिंता करते हो उस चिंता को दूर करेगा। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर को, सच बताता हूँ। और परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में लाना, इसलिए निर्णय आपका है कि आप घर खोलते हो या घर को बंद रखते हो। आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो या बोला आपने, या शैतान की आवाज सुन रहे हो? शैतान कभी नहीं बोलेगा आप दरवाजा खोलो, बंद रखो बोलेगा, करो सदन करो। क्यों? उसको मालूम है इस घर में अगर आएंगे, इस घर में आराधना होगा, मेरे काम सफल होंगे नहीं, इस घर में कभी ना शांति रहेगी नहीं, अगर सॉरी शांति रहेगी घर में, इस घर में नहीं रहूंगा तो, अगर इशू आ गया तो। इसलिए क्या करते हैं, कोई घर खोलते नहीं। घर खोलने वाले व्यक्ति अपने हृदय को ओपन करने वाले व्यक्ति हृदय, आओ हमारे घर में होना चाहिए, आओ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, आओ हम मिलकर उसकी जय जयकार करें। गीत गाए ना, उसका परचम लहराए। सच में जहां भी जाओ उसका पहचान झंडा है उसका। वाह देखो ये हमारा परमेश्वर है, बोलते कि हर दिन उसके लिए तैयार रहना। आने वाले रविवार के लिए ना हम विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर हम घर के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग बुधवार को मिलेंगे। कितने लोग तैयार रहेंगे आने के लिए? अगर चलो ठीक है घर नहीं खोल रहे, आने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4। ना ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे राजा, हम आपको पुकारते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता। आज इस घर में परमेश्वर तू है पिता, तू है, तू हमारा राजा है, तू हमारा प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू मेरा शांति दाता है, तू हमारा चंगाई का परमेश्वर है। ये मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इस सभा में थे प्रभु जी, और अभी भी हैं, और आपने प्रभु जी अपने दासों से बात किया परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं पहले लोग अपने इस कानों से, जिसके कान से हम हर बात सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आपकी आवाज को भी सुना होगा। मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। सचमुच मेरे प्रभु जी, हम किसी को धोखा देने वाले न बने, नहीं तो हमारे साथ न धोखा होगा। हम संसार की शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से भागे। हम शैतान का सामना बाइबल के द्वारा करें, उसके वचनों के द्वारा करें। प्रभु जी, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु जी। हम इस संसार में है प्रभु जी, जिसका हाकिम दुष्ट शैतान है, लेकिन प्रभु जी इसी संसार में आप ही काम कर रहे हो, और आज भी आप लोग चुनकर प्रभु जी अलग करके रखे हो संसार से। और यहाँ पे आगे वो लोग हैं प्रभु जी, जिन्हें आपने अलग करके रखा हुआ है। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सब तक मांगते हैं। आइए